हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अपनी गर्म पानी पी रही थी, तो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना था आप लोगों से। मुझे मेरे चैनल पे ना कुछ दिन से व्यूज़ बहुत डाउन है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। ऐसे तो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसके कारण मुझे लग रहा है कि टेक्निकल इशू से हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का सपोर्ट कम है और मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, तभी तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। तो चलिए आज का प्यारा सा दिन यहाँ से शुरुआत करते हैं। किसी किसी दिन तो ऐसा दिन जाता है ना, मानो क्या ही करे, भगवान इतनी परीक्षा लेने लग जाते हैं एक ही साथ कि इंसान का दिमाग भी फेल हो जाए। और आज का दिन कुछ ऐसा था। सुबह सुबह मैं उठी और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और बेटी के लिए दूध दे रही थी। उसके बाद जो भी अपना घर का काम, बेटी का लंच बॉक्स, सुबह का टाइम इतना व्यस्त होता है ना। मैं आज सोची थी कि सुबह का सारा व्लॉग मैं रिकॉर्ड करूँगी, जो मेरी रूटीन है वो मैं शेयर करूँगी, पर अभी तो मुझे ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रहा है, क्योंकि हर दिन इतना चैलेंजिंग और आज का दिन स्पेशली इतना चैलेंजिंग। पता है, कभी हम सोचते नहीं कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। गाइज़, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना अभी हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आई नो कि सब कुछ धीरे धीरे बहुत अच्छा और सेटल हो जाएगा। हम लोगों को बस हिम्मत और धैर्य रखने की ज़रूरत है। और सबसे गजब लगता है ना कि जब हमारे पास चीज़ें होती है और ऐसा सर्कमस्टांस बन जाता है कि आपको वो चीज़ें देनी पड़ जाती है और बाद में उसी चीज़ों के लिए आप क्रेव कर रहे होते हैं। अभी गैस सिलेंडर की इतनी कमी चारों तरफ पड़ी हुई है और इस कमी के बीच में मैंने अपना 2 भरा हुआ सिलेंडर, मतलब फुल सिलेंडर को सरेंडर कराया। उस टाइम में मैं चाह भी रही थी कि अगर किसी को ज़रूरत होगा तो उससे मैं खाली सिलेंडर लेके वो दे दूंगी, लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी को ढूंढो तो वो मिलता नहीं और बाद में उसी चीज़ को ढूंढने वाले इंसान आप होते हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना भरा हुआ सिलेंडर सरेंडर किया, कोई मुझे मिला नहीं उसको देने के लिए, और अभी मैं उसी सिलेंडर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाह रही हूँ कि कोई मेरी मदद कर जाए। और अनजाने शहर में कहते हैं ना, आप अब्दुल्ला बेगाना वाली स्थिति है। मतलब हैं लोग यहाँ पे, लेकिन सारे लोग इतने दूर दूर हैं कि कोई हम लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, पर कभी कभी कुछ अनजान लोग ही आपकी मदद कर जाते हैं। आज के मंडे स्पेशल लंच में है राइस, लौकी की सब्जी, नींबू और मिर्ची, और मिस्टी की थाली में है राइस, लौकी की सब्जी। और अभी कुछ इस टाइप का ही लंच हम लोगों को खाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। एक इंडक्शन में कितना कुछ बन सकता है। और मेरे साथ तो कुछ अलग ही हो रहा है। एक तरफ मैं सफाई करती हूँ और फिर कोई ना कोई आके हमारा घर गंदा कर देता है। अभी जैसे वाईफाई इंस्टॉलेशन के लिए लोग आए थे, फिर एसी इंस्टॉल करने के लिए आए थे। एसी इंस्टॉलेशन में भी बहुत दिक्कत आ रही है, चीज़ें रहते हुए भी हम इंस्टॉल नहीं करा पा रहे हैं। अभी उसके लिए भी सोचना है। पता नहीं, लोग घर बनाते हैं उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं लगाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें रहेगी, बस जैसे वैसे बना देते हैं और बाद में जब रहना होता है तब लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और आज का दिन तो मैं मतलब मशीन से भी ज़्यादा स्पीड में काम कर रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि आज मुझे एक साथ पूरा काम का, बोलते हैं ना, पहाड़ आ गया था। एक तरफ बेटी का फ़ोटो क्लिक कराना था, उसका स्कूल का कवर कराना, स्कूल के बुक्स को कवर कराना था, लंच बनाना था, बाहर का बहुत ज़्यादा काम था, घर का बहुत ज़्यादा काम था। मतलब सुबह से लेके रात तक मैं बस ऐसी लगी पड़ी हूँ ना कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा काम मैं पहले करूँ, कौन सा काम मैं बाद करूँ, बस मैं कर। और ये कपड़ा, मतलब घर सेटिंग में ना सबसे ज़्यादा परेशानी होता है, जो आपके कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसको क्लीन करना, प्रेस करना। और मुझे कोई हाउस हेल्प भी अभी तक नहीं मिल पाई, और उसके बाद ये इंडक्शन ख़राब हो जाना, माय गुडनेस। मतलब आज का दिन लिटरली बहुत बुरा था। मैं रात को 1 बजे रात को मैं सोई हूँ, क्योंकि पहले तो मैं परेशान हो गई, जिसके कारण मेरा काम थोड़ा सा रुक गया। फिर जब चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, डिनर बना, खाना खाया, उसके बाद मैंने दीक्षा के सारे बुक्स वगैरह सब कवर किए। मतलब रात को सोते वक्त तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना कि मैं बस लग रहा था कि क्या ही करूँ। लाइफ बिल्कुल उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। पता है, अभी तक तो मेरा इंडक्शन पे खाना बन रहा था, घर भी जैसे तैसे हम अरेंज कर रहे थे, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। पर अब आया है मेरे लाइफ में ट्विस्ट, जो मेरा
जीने का सहारा है वो इंडक्शन बंद हो चुका है, वो भी ऑन नहीं हो रहा है। कल सुबह मेरी बेटी का स्कूल है, लंच देना है, और पता ही है घर में अगर गैस ना हो तो क्या सिचुएशन हो सकता है इंसान का। और पता है सबसे फनी बात कि अभी गैस का क्राइसिस चल रहा है और हम लोगों के पास, हम लोग ऐसे लोग हैं कि हर चीज़ में एडवांस चलते हैं। तो हम लोग क्या किए थे कि 2 सिलेंडर हम पूरा फुल करा के रखे थे, पर आ गया हमारा ट्रांसफ़र। और ट्रांसफ़र में क्या होता है ना कि आपको सिलेंडर को सरेंडर कराना होता है। अगर आपके पास सिलेंडर फुल होता तो फुल सिलेंडर था, अब हम ब्लैक में सिलेंडर लेने के लिए जा रहे हैं तो वो 3500 रुपीज़ मांग रहा था। तो हम सोच रहे थे कि अगर मिल जाए मुझे, मतलब प्रेस कनेक्शन के लिए 7000 रुपीज़ पे करना था, तो हम सोचे क्यों ब्लैक में इतना पैसा लगाना। अभी फ़िलहाल हम अपने इंडक्शन पे खाना वाना बन ही रहा था, वैसे कर लेंगे और 10-15 दिन में तो सिलेंडर आ ही जाना है। पर गाइस भगवान तो चाहते ही नहीं कि कहीं से मेरा पैसा बचे। उन्होंने कहा अच्छा प्रेरणा 3000 रुपये तू बचाना चाहती है, चल रुक इंडक्शन नहीं खराब। तो देखते हैं अब अभी क्या करेंगे। हस्बैंड को इन्फॉर्म किया है, वो आ रहे हैं घर, देखते हैं अभी इंडक्शन ठीक होती है या फिर ब्लैक में सिलेंडर आता है। तो गाइस हस्बैंड जो होते हैं ना वो हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं। पता नहीं वो लोग से कैसे हो जाता है। मैं तो परेशान हो गई थी कि इंडक्शन काम नहीं कर रहा, अब क्या करेंगे। तो वो ऑफिस से आए, पहले उन्होंने इंडक्शन ठीक करने की कोशिश की, वो एक बार स्टार्ट हुआ, फिर लगा कि ठीक हो गया। फिर जैसे खाना बनाने लगी तो एक आवाज़ आई और वो अचानक से बंद हो गया। अब रात के 10 बज रहे थे, क्या करती। ऐसे तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके रात को खा सकती थी, पर फिर सुबह से क्या होता, जैसे चाय, बच्चे का टिफ़िन। तो उन्होंने अचानक से ही हमारे जो नेबर भैया है उनको कहा, तो वो उनके पास एक हाफ सिलेंडर पड़ा हुआ था, मतलब हाफ फिल्ड सिलेंडर। उन्होंने हमारी मदद कर दी और हमारा काम हो गया। तो पता नहीं लोग कैसे हस्बैंड को ब्लेम करते हैं कि वो ऐसा वैसा नहीं करता, लेकिन मेरे हस्बैंड ऑलमोस्ट हर चीज़ में हेल्प कर ही देते हैं। वो मेरा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं, चाहे कैसे भी निकाले। तो इसी के साथ ये ब्लॉग की समाप्ति यहाँ पे मैं करती हूँ। और अगर मेरा वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक छोटा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।